हेलो चिल्ड्रन, मैं हूं मुगीत सर। मैथिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है, अगर जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इंट्रोडक्शन जरूर समझ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ गया, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्या करें? इन फिगर दे रखी है। ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। देखिए ये मालूम है, ये दे रखा है सॉल्यूशन। जब ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। देखिए जब ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो यानी ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल ई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है ये। अब जब भी देखिए ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो आपको मालूम है कि दोनों, ये एक साइड का ये इंटीरियर एंगल और दूसरे साइड का ये इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। कौन सा एंगल होता है? ये इंटीरियर एंगल। और इसमें देखिए बताए थे इंट्रोडक्शन में कि जेड का शेप भी बन सकता है। अगर इस हिसाब से लेने, देखिए ये लिया लाइन और ये लिया और ये लिया, देखिए इस टाइप से ये लिया है और ये जेड जैसी फॉर्म आ रही है आपकी। और ये तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, एक साइड का एक दूसरे साइड का। तो ये एंगल हो जाएगा x इक्वल टू जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में, जब दो लाइन पैरेलल कितनी कंडीशन होती हैं, तो आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में, देख लीजिएगा। इंटीरियर एंगल का वन साइड का सम, यानी ये दोनों इंटीरियर एंगल है, अब दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो है तो ये पैरेलल होती है। तो पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब x और y का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई यानी दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक ही साइड का लेंगे, ध्यान रखिएगा। 180 है, तो एंगल x इक्वल टू क्या था? z के। क्यों? कैसे एंगल थे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या था? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं क्या? जब एक साइड का इंटीरियर एंगल दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, या जिसमें जेड की फॉर्म बताएं, जो जेड की फॉर्म आ जाएगी तो उनका भी, उसको भी हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? जेड आ गया। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकते हैं हम? x की जगह लिख सकते हैं जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए y रेशियो z कितना दे रखा था? यहाँ पे 3:7। अब देखिए जब रेशियो में दे रखा हो तो उसको क्या लेते हैं हम? कुछ उसको मान लेते हैं, रेशियो का a ले लेंगे, तो ये 3a हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा, यानी y हो जाएगा 3a और z हो जाएगा हमारा 7a। तो y आ जाएगा हमारा 3a आ जाएगा और z इक्वल टू आ जाएगा 7a। अब इसमें रख दीजिए इक्वेशन में, तो z की जगह 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7a प्लस 3a हो जाएगा हमारा 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन 10। 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो a इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। और पूछ रहा है कि x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू क्या था? z।
तो एक्स जेड निकालने हम, क्योंकि एक्स की इक्वल टू जेड है तो जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड इक्वल टू क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 a आ जाएगा और 7 इंटू ए की जगह आ जाएगा 18। मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 जा 56, 126 डिग्री आ जाएगा जेड। और एक्स इक्वल टू क्या था यहाँ पे जेड के, ये अल्टरनेट एंगल थे, तो एक्स इक्वल टू जेड है और जेड क्या आ गया 126 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। आपका पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फिगर दे रखी है आपकी, कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल आपका है सी डी के, एंड ई है सॉरी ई एफ, जो ये ई एफ है परपेंडिकुलर है सी डी पर, जो ये लाइन है एफ ई का ये ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है सी डी पर। तो कह रहा है एंड एंगल जी ई डी, जी देखिए जब ये परपेंडिकुलर है ई एफ परपेंडिकुलर किस पे सी डी पे, तो जब परपेंडिकुलर है तो ये मालूम है ये आपका होगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90 डिग्री होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा। और कह रहा है कि एंगल जी ई डी है 126, यानी जी ई डी है 1, ये पूरा एंगल है आपका, ये पूरा एंगल है 126 डिग्री, ये पूरा एंगल दे रखा है 126। तो कह रहा है फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है ए जी ई। पहला तो फाइंड करना है ए जी ई, और ये एंगल आपका दे रखा है। अब देखिए आपको बच्चे इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ए बी है लाइन वो सी डी के पैरेलल है। जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो एक साइड का इंटीरियर एंगल दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, हम बताए थे अभी, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। या देखिए जेड की फॉर्म आ रही है इस तरीके से, आपका जेड की फॉर्म आ रही है ए जी ई डी में जेड की फॉर्म आ रही है, ये एंगल और ये एंगल यानी ये जी और ये ई और ये ए और ये डी, तो ए जी ई जो इक्वल होगा वो होगा आपका जी ई डी के। एंगल एंगल ए जी ई इक्वल किसके हो जाएगा, पैरेलल है ए बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल किसके सी डी के। जब ए बी पैरेलल सी डी के है तो इसके अल्टरनेट एंगल यानी जेड की फॉर्म, या दो ये भी कह सकते हैं कि एक इस साइड के इंटीरियर एंगल दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ए जी ई इक्वल हो जाएगा आपका एंगल जी ई डी के, जी ई डी के। अब जी ई डी कितना दे रखा है, जी ई डी दे रखा है 126, तो एंगल ए जी ई आ जाएगा हमारा 126, यानी ये एंगल भी आपका 126 डिग्री आ जाएगा। अब फाइंड करना है एंगल जी ई एफ, यानी जी ई एफ, सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल फाइंड करना है जी ई एक्स। तो आप देख रहे हैं कि जो एंगल अगर हम ले लें, कौन सा एंगल, एंगल जी ई डी, देखिए जी ई डी दो एंगल के सम के इक्वल है 90, यानी ये जी ई डी किसकी इक्वल, दो एंगल की इक्वल है, एक है एंगल जी ई डी एफ, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी के सम के इक्वल है। ये देखिए ये जो पूरा एंगल है तो ये दो एंगल में डिवाइड हो, ये क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये दो एंगल, ये जो जी ई डी है हमारा दो एंगल में डिवाइड हो गया, एक हो गया जी ई एफ और फिर दूसरा हो गया एफ ई डी, और इनका टोटल एंगल है 126। तो देखिए जी ई डी क्या आ जाएगा, जी ई डी की जगह आ जाएगा 126 डिग्री, और जी ई एफ निकालना है आपको, एंगल जी ई एफ निकालना है,
प्लस एंगल FED। FED क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर दे रखा था तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको जब GEF एंगल निकालना है तो जो 90 ये प्लस का है दूसरे साइड में जाएगा तो इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल GEF। तो 126 में 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल GEF। तो जी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। दो एंगल निकल है। अब तीसरा एंगल क्या निकालना है बच्चों, तीसरा एंगल निकालना है एंगल FGE। FGE यानी ये वाला एंगल आप फाइंड करना है। कौन सा, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, अगर हम देख लें कि ये जो लाइन है ये लाइन कैसी है, लीनियर पेयर है। कैसी लाइन है, लीनियर पेयर। आपको मालूम है कि जब कोई लाइन लीनियर पेयर होती है और कोई एंगल ये होती है, ये कोई बाई इसको दो एंगल में डिवाइड कर रहा है किसने, ये जो लीनियर पेयर है, ये जो लाइन है आपकी, ठीक है ना, किसमें डिवाइड कर रहा है, दो एंगल में, AGE और EGF दो एंगल में डिवाइड कर रहा है। अब दो लीनियर पेयर में दो एंगल है तो दोनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। बताए थे लीनियर पेयर में कितने भी एंगल बनेंगे, हम उन सारे एंगल का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल है यहाँ पे, तो यानी दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल AGE प्लस एंगल EGF का ये, EGF का ये या FGE का ये, कोई दिक्कत नहीं है, FGE। अब देखिए इक्वल टू क्या होगा, ये लीनियर पेयर है, ये लाइन क्या है, ये पूरी लीनियर पेयर है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब AGE आ गया था हमारा 126, तो आ जाएगा 126 प्लस FGE फाइंड करना है, एंगल FGE फाइंड करना है आपको, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 126 को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एंगल FGE इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब 180 में 126 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा आपका। तो ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि फिगर दे रखी है आपकी, कह रहा है इन फिगर इफ PQ, ये PQ पैरेलल टू HT के, यानी ये जो PQ है पैरेलल किसके, HT के, एंगल PQR कितना दे रखा है, 110, ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री, PQR दे रखा है 110 डिग्री, एंड RST यानी RST ये एंगल दे रखा है आपका 130 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड QRS, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कंट्रैक्शन करना पड़ेगा, बिना कंट्रैक्शन के नहीं होगा इस क्वेश्चन। तो इसमें क्या कंट्रैक्शन कर लें, ये हम पैरेलल लाइन ले रहे हैं, मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई एक पैरेलल लाइन ले रहे हैं जो PQ के भी पैरेलल है और HT के भी पैरेलल होगी। तो सबसे पहले
सॉल्यूशन में क्या लिखें, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू किसके, पी क्यू एंड एच टी के पैरेलल। एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो पी क्यू के भी पैरेलल है और एच टी के भी पैरेलल है। अब देखिए यहाँ भी एंगल बन गया, तो ये जो एंगल है बेटा, इस एंगल को हम ए ले लेंगे और ये जो एंगल है हमारा इसको बी मान लेंगे। तो देखिए अभी आपको इंट्रोडक्शन बताए थे, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन बताए थे कि जब पैरेलल लाइन होगी तो उसके जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं एक ही साइड के, उनके एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 110 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, किसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या ये भी लिख सकते थे हम सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180। अब देखिए ए आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 180 में 110 जाएगा 70 डिग्री, ए आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। इसी तरह एच टी पैरेलल है आपका एक्स वाई का, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे हम पी क्यू पैरेलल है हमारा एक्स वाई के, इसकी ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ भी वही कंडीशन लिख देंगे। आप देखिए कौन सी दो लाइन पैरेलल लेंगे, एच टी और एक्स वाई से लेंगे। एच टी पैरेलल किसके होगा, एक्स वाई के। आप देखिए जब पैरेलल है, ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये भी इधर का ही पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल है तो आपको देख रहे हैं कि दो इंटीरियर एंगल है हमारा, एक 30 डिग्री दे रखा है, एक बी है आपका, तो यानी इन दोनों का एंगल का सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो बी प्लस या 130 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन इंट्रोडक्शन में बताए थे, उनको देख लीजिएगा। तो 130 डिग्री प्लस बी यानी दो एंगल का सम 180 है, तो ये दो एच टी और एक्स आई क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये दे रखा है, इसलिए इक्वल 180 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री क्या हो जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा, नहीं सॉरी 50 डिग्री आ जाएगा। 180 में 130 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, बी आ गया हमारा 50 डिग्री। अब क्या कह रहा था, क्यू आर एस निकालना है, यानी ये एंगल हमें निकालना था। अब देखिए बच्चों एक्स जो वाई जो लाइन है वो कैसी लाइन है, लीनियर पेयर, और बताए थे कि लीनियर पेयर में कितने भी एंगल बनेंगे उनके एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180। यानी ए ये एंगल प्लस दिस एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स वाई इज ए लीनियर पेयर, तो इनके तीनों एंगल, अब तीन एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर में, तो तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक ही जगह क्या निकाले हैं, एक ही जगह आया 70 डिग्री,
तो 70 डिग्री लिख देंगे। क्यू आर एस निकालना है हमें, क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। और बी आ गया था आपका 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 70 को 50 से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब 180 में 120 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आ गया आपका 60 डिग्री, आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं फिगर दे रखी है आपकी, कह रहे ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी है। एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू है आपका 50 डिग्री ये दे रखा है। ए पी क्यू यानी ये एंगल आपका, ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री। एंड एंगल पी आर डी, पी आर डी दे रखा है 127 डिग्री। तो फाइंड करना है एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई के एंगल फाइंड करने हैं। अब देखिए आपको बच्चों मालूम है और इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं कि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, या इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगेगी, ए बी पैरेलल किसके है, ए बी पैरेलल दे रखा है बच्चों सी डी के। अब देखिए जब ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है और हमें एंगल मालूम है ए पी क्यू, तो अब इसमें बच्चों आप ये बताइए कि ए पी क्यू किस एंगल की इक्वल होगा, पी क्यू आर के। देखिए कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताए थे, जिसमें जेड की फॉर्म देख लीजिए, जेड की फॉर्म आ रही है। या ये भी कह सकते हैं इनके इंटीरियर एंगल का सम एक इस साइड का एक दूसरे साइड का एंगल इक्वल होते हैं। एंगल हो जाएगा ए पी क्यू, ए पी क्यू इक्वल टू एंगल किसकी इक्वल होगा बच्चों, पी क्यू आर के। पी क्यू आर लिखिए या डी लिखिए, यही लाइन जा रही है आगे, चाहे डी लिख दीजिए चाहे आर लिखिए। पी क्यू डी लिखिए या पी क्यू आर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही लाइन आगे जा रही है आपके। तो देखिए ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना है, ये कौन सा एंगल होगा, तो यहां पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जिसमें जेड की फॉर्म बनेगी, या ऐसे भी कह सकते हैं एक साइड का इंटीरियर एंगल दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ए पी क्यू क्या दे रखा है बच्चों, ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री। अब पी क्यू डी क्या है, पी क्यू डी को एक्स दिया गया है तो ये आ जाएगा एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री आ गया, एक्स आ गया आपका 50 डिग्री। अब निकालना हमें वाई, अब क्या निकालना है वाई। वाई निकालना है हमें, देखिए कई तरीके से निकाल सकते हैं आप। वाई निकालना है आपको, ये एक्स मालूम है, हाँ, और कोई एंगल नहीं दे रखा है। तो देखिए इसका इससे निकाल लीजिए,
ये y तो निकल आएगा। ये जो लाइन है हमारी सी डी, अब ये जो लाइन जा रही है ये आर पॉइंट से, तो अब ये इस लीनियर पेयर को, यानी ये इस लीनियर पेयर को दो एंगल में डिवाइड कर रहा है। अब ये दो एंगल में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इनके एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 127 डिग्री प्लस एंगल पी यानी दोनों एंगल का सम आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर पेयर में कितने भी एंगल बने, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं इस पे, इसका और इस एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, 53 डिग्री आ जाएगा ये। अब देखिए ये आ गया हमारा 53 डिग्री आ गया, और x ये आ गया हमारा 53 डिग्री, और ये आ गया आपका x आ गया था हमारा 50 डिग्री। अब y निकालना है। अब ये पी क्यू आर क्या बच्चे बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल को सम करके इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। तो y इन ट्रायंगल पी वाई पी क्यू आर में y प्लस x प्लस एंगल पी आर क्यू। तो y की जगह y निकालना है आपको, x की जगह 50 दे रखा है, पी आर क्यू आपका दे रखा है 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, y प्लस 50 प्लस 53 103 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 103 डिग्री, कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 77 डिग्री आ गया आपको एंगल। इस तरह के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कह रहा है कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। एक इंसिडेंट है ए बी और स्ट्राइक कर रही है पी क्यू मिरर पर एट बी पॉइंट पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, जो बी सी है ये, एंड स्ट्राइक जो बी सी है फिर मिरर आर एस पर स्ट्राइक कर रही है एट सी पर, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, और रिफ्लेक्टेड हो रही है अगेन सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी कब हो जाएगा, जब ये अल्टरनेट एंगल, यानी ये एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा आपका डी सी एस के। अगर इक्वल हो गया तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले तो इक्वल एंगल प्रूफ कर लें तो पैरेलल ये आ जाएगा आपका। तो देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे हम, इसको एम पॉइंट ले लीजिए, और इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये एन पॉइंट ले लीजिए, परपेंडिकुलर डाला है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस। अब देखिए जब बच्चों परपेंडिकुलर डाल दिया तो इसको एंगल 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे, और ये 4 ले लेंगे।
तो बी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी बी एम पैरेलल हो जाएगा आपका सी एम के। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होगा, ये पैरेलल है। अब पैरेलल में जब परपेंडिकुलर पड़ता है तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो भी पैरेलल हो जाती है आपकी, ये रूल होता है। तो बी एम पैरेलल हो जाएगा सी एन के, बी एम पैरेलल हो गया आपके सी एन के। अब देखिए एंगल 1 जो है इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 होगा एंगल 4 के। यहाँ पे लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, किससे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यही रूल होता है कि एंगल 1 यानी ये जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ये दो इक्वल एंगल में होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। आप देखें यहाँ पे ये जो हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू आगा एंगल 3 के। कौन सा एंगल हो जाएगा ये? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दीजिए सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अब इसके हिसाब से एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 एंगल है एंगल 3 के, और एंगल 3 एंगल 4 के। यानी ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, ये आपस में इक्वल है। तो बच्चों ये आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसकी इक्वल हो जाएगा? ए बी सी के। एंगल ए बी सी, और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा बी सी डी के। एंगल बी सी डी के। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ये ए बी पैरेलल सी डी के। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करा दिए गए आपको।